हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मिडिल ईस्ट में हालात हर दिन बदल रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खानवाई की मौत के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। उनकी मौत भी हो गई और इस बीच इजराइल ईरान के बीच में हमले और तेज़ हो गए, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। तो ये टकराव पूरे घटनाक्रम में क्या हो रहा है और ये संघर्ष में पूरे क्षेत्र के युद्ध की ओर तरफ ले जा रहा है, आइए समझते हैं। तीन सबसे बड़ी खबर हैं, चलिए पढ़ते हैं सबसे पहली न्यूज की ओर। पहली सबसे बड़ी खबर है कि खेमने की परिवार पर हमला। दोस्तों, ईरान में आई सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खानवाई की पत्नी मोनोस खोजुस का निधन हो चुका है। सरकारी मीडिया के मुताबिक आवास का निशाना बनाकर जो अमेरिकी इजराइल हमला किया था, उसी हमले में उन्हें गंभीर चोट आई थी और उन्हीं चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन दुख बात सिर्फ यही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार उसी हमले में खानवाई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हो गई है। यानी ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि ईरान के सबसे शक्तिशाली परिवार पर सीधा वार बनाया गया। इसी घटना के बाद ईरान देश ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक दिया है और अंतिम संस्कार को कार्यक्रम के लिए 7 दिन राष्ट्रीय आवास की घोषणा की गई है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, इजराइल लेबनान का तनाव। दूसरी बड़ी खबर आती है कि इजराइल लेबनान के बीच सीमा। इजरायली सेना ने उत्तरी कमान के पूर्व मुख्य रफ़ी मिलो ने साफ कहा है कि लेबनान पर हमला तेज होंगे। ये इजराइल का कमांडर ने कहा है। लेबनान के संकट हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले से शुरू किए और इसी के बीच में इजराइल अब सबसे बड़े स्तर जवाबी पर कार्रवाई करेगा। उनका सीधा संदेश है कि जारी रहेंगे और उनकी तीव्रता और बढ़ेगी। यानी आने वाले दिनों में इजराइल लेबनान सीमा पर हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी न्यूज की ओर। अमेरिका ईरान पर खाड़ी क्षेत्र। मिडिल ईस्ट में अब तक कहते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान में अब तक 555 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ईरान अभी भी चुप नहीं बैठा है। ईरान खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर निशाना बना रहा है और इसी बीच एक अजीब घटना सामने आई है। कुवैत के एक अमेरिका युद्ध विमान की गलती से गिरा दिया गया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनके एयर डिफेंस प्रणाली में गलती से उन विमानों को निशाना बना दिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी पायलट सुरक्षित हैं। खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला। तनाव सिर्फ यही नहीं रुका। ओमान के एक खाड़ी के एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। उसके अलावा कतर और सऊदी अरब ऊर्जा संयंत्रों पर हमला। ड्रोन से हमलों की खबर सामने आई है। यानी ये सिर्फ संघर्ष ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र मिडिल ईस्ट में तहलका मचा रखा है। ईरान ने ट्रंप की चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला जब तक जारी रहेंगे जब तक सभी सैन्य लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। और उन्होंने यह भी कहा कि 3 अमेरिका सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा। यानी अभी अमेरिका शांत नहीं बैठा है अतुल्य खानवाई के इंतकाल के बाद भी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का ये संकट अब हर दिन और ख़तरनाक होता जा रहा है। एक तरफ ईरान सामने आए और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच भी टकराव बढ़ रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि अगर ये हालत जारी रहे तो संघर्ष पूरे क्षेत्र के एक बड़े युद्ध की ओर ले जा सकता है। ये है कि क्या आने वाले दिनों में हालात शांत रहेंगे या सिर्फ संकट और गहरा बढ़ जाएगा। अगर दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।